गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत। अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि AIMIM पार्टी के सुप्रीमो हैदराबाद के MP बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का कहना है कि बीजेपी की ठोक दो पॉलिसी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इस तरह से असदुद्दीन अवैसी का कहना है उत्तर प्रदेश को गन से नहीं बल्कि रूल ऑफ लॉ से चलाने की जरूरत है। इस तरह से कहना है असदुद्दीन अवैसी का। असदुद्दीन अवैसी का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 13 अक्टूबर के दिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक फसाद हुआ था, जिसमें राम गोपाल मिश्रा का कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद जो है हुकूमत ने कातिलों को पकड़ लिया है। उसके बाद उनके घर पे नोटिस भी लगा दी है। अब उनका घर टूटने वाला है। जैसा ही PWD की जानिब से उनके घर पे नोटिस लगा देते हैं कि 3 दिन का टाइम है, आपका घर टूट जाएगा 3 दिन में। उसके बाद जो है एक दिन पहले ही अब्दुल हमीद के घर वाले जो है घर खाली कर देते हैं। तो असदुद्दीन अवैसी का ये कहना है कि अब्दुल हमीद और उसके बेटे को जिस तरह पुलिस ने पकड़ा है, ऐसा लग रहा था कि नेटफ्लिक्स की शूटिंग चल रही है। तो असदुद्दीन अवैसी का मतलब ये है कि आपने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर चोरों को पकड़ा है और ठोक दो वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। पिछले MLA इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में जो है असदुद्दीन अवैसी ने 100 सीटों पर इलेक्शन लड़ा था, लेकिन अफसोस की बात है कि एक भी सीट पर उनको वहां से जीत हासिल नहीं हुई थी। वहीं पर पूरे इंडिया में असदुद्दीन अवैसी को लेकर पूरे इंडिया के जितने भी मुस्लिम है वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि असदुद्दीन अवैसी जो है जीतेंगे तो नहीं लेकिन बीजेपी को जिता देंगे। खैर, वो अवाम की सोच और वो अवाम के बातें कहीं ना कहीं सच होते हुए नजर आई, क्योंकि असदुद्दीन अवैसी एक भी सीट नहीं जीते, बल्कि जो है बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जिसके बाद बीजेपी की हुकूमत बन गई। अवाम जो इतराज कर रही थी असदुद्दीन अवैसी इस तरह से इलेक्शन नहीं लेना चाहिए, क्यों अवाम इतराज कर रही थी, उसका मतलब यही है कि अगर वहां पर हुकूमत बन जाएगी तो इस तरह के वारदात होते रहेंगे, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होते रहेगी, जिसकी वजह से मुस्लिम कौम असदुद्दीन अवैसी से नाराज थी। बहरहाल जो है बात उसके MP इलेक्शन हुआ, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने वहां पर जाकर इलेक्शन नहीं लड़ा था। बहरहाल अब जो है असदुद्दीन अवैसी पूरे होशो आवाज में कह रहे हैं, बड़े अच्छे अंदाज में कह रहे हैं और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वो खबर आप देख सकते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज़ का आप आगाज़ कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर उन 2 लड़कों की बहन वो वीडियो जारी नहीं करती कि मेरे दोनों भाई को और एक परिवार के शख्स को सुबह 4 बजे पुलिस आकर उठाकर लेकर गई, तो क्या होता था अभी तक? और दूसरा है कि पुलिस को ये बताना चाहिए था कि उनको अरेस्ट बताना चाहिए था, अरेस्ट भी नहीं बताए। और फिर जहाँ पर हादसा हुआ और उससे 70 किलोमीटर दूर ले जाकर हथियार छुपाता है अपना, और फिर जहाँ पर ये एनकाउंटर होता है वो कितनी दूर है उस हथियार दस्तयाब करने की जगह से। तो ये सरासर गलत है। ये एक संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और आज तक क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। और दूसरा ये कि हम तो स्पोर्ट्स मंत्री से अपील करेंगे कि जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भिजाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। अच्छा, बहरेच में जो बाद में जो हिंसा हुई, दुकानें जलाई गई, अस्पताल जलाया गया, शोरूम जलाया गया, आपने कितनों गिरफ्तार किया। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई, अगर प्रूफ है तो सजा दिलवाइए ना। कोर्ट किस लिए है, BNS किस लिए है, ये सब किस लिए बनाया गया है? अगर आप ही खुद जज बन जाएंगे, आप ही खुद
फैसला सुनाएंगे, एग्जीक्यूशनर बनेंगे, तो फिर कोर्ट की, संविधान की, कानून की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत गलत हो रहा है और ये एक तरफा और हेटरेट बताई जा रही है एक समुदाय के खिलाफ। गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।